use of adjoint method to calculate inverse of a non singular matrix। एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट मेथड के ज़रिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए बी सी डी। अब डिटर्मिनेंट में हम मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए के साथ डी मल्टीप्लाई होगा, ए मल्टीप्लाई डी, माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी के साथ सी मल्टीप्लाई होगा, बी मल्टीप्लाई सी। अब ए मल्टीप्लाई डी से आता है ए डी, माइनस अपनी जगह, और बी और सी के मल्टीप्लिकेशन से आता है बी सी। अब ए डी माइनस बी सी तो ज़ीरो के बराबर नहीं है, तो इसलिए ये जो ए मैट्रिक्स है ये नॉन सिंगुलर है। इसलिए हमने पढ़ा था कि हम इन्वर्स हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का फाइंड करेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स का हम इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। अब एडजेंट ऑफ ए को फाइंड करते हैं। एडजेंट में हम मेन डायगोनल के एलिमेंट्स के प्लेसेस को चेंज करते हैं। तो ए की जगह डी आ जाएगा और डी की जगह ए आ जाएगा, और इसी तरह हम सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स के साइंस को चेंज करते हैं। तो बी के साथ प्लस है तो ये माइनस बी बन जाएगा, और सी के साथ प्लस है तो ये माइनस सी बन जाएगा। अब इन्वर्स को फाइंड करने के लिए एडजॉइंट मेथड है ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है ए डी माइनस बी सी, और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है डी माइनस बी माइनस सी ए। तो इस तरह हमने ए इन्वर्स को फाइंड कर लिया। अब एग्जांपल नंबर 22 को सॉल्व करते हैं तो आपको ये समझ आ जाएगा कि हम ए इन्वर्स को किस तरह यूज़ करेंगे। एग्जांपल नंबर 22, फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए इज इक्वल टू -2 -1 3 4 यूजिंग द एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड के ज़रिए हम इस ए मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो हम ये वाला फार्मूला यहाँ पर इस एग्जांपल में यूज़ करेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ए इज इक्वल टू -2 -1 3 4। अब इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -2 -1 3 4। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इन दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, -2 मल्टीप्लाई 4, फिर माइनस लगाएंगे और -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 के साथ माइनस है और 4 के साथ प्लस, तो माइनस और प्लस के मल्टीप्लिकेशन से माइनस आता है। 2 4 ज़ा 8, माइनस अपनी जगह, 1 के साथ माइनस है और 3 के साथ प्लस, तो माइनस और प्लस के मल्टीप्लिकेशन से माइनस आता है। 1 3 ज़ा 3, -8, माइनस और माइनस के मल्टीप्लिकेशन से प्लस आता है और 3 अपनी जगह। -8 + 3 से आता है -5, और -5 ज़ीरो के बराबर नहीं है, तो इसलिए ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंस ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ये है कि हम ए इन्वर्स को फाइंड कर सकते हैं। सो ए इन्वर्स एग्जिस्ट्स। अब ए इन्वर्स का फार्मूला लिखते हैं। 1 डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए
इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अब ए डिटरमिनेंट तो ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, लेकिन हम एडजेंट ऑफ ए को अभी फाइंड करते हैं। तो एडजेंट ऑफ ए, एडजेंट में हम मेन डायगोनल के एलिमेंट्स के प्लेसेस को चेंज करते हैं। तो -2 की जगह 4 आ जाएगा और 4 की जगह -2। और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स के साइंस को चेंज करेंगे। तो 1 के साथ माइनस है तो ये +1 बन जाएगा, और 3 के साथ प्लस है तो ये -3 बन जाएगा। अब वैल्यूज़ को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -5, और एडजेंट ऑफ ए, तो एडजेंट ऑफ ए की वैल्यू है 4 1 -3 -2। अब 1 डिवाइड बाई -5 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो 1 डिवाइड बाई -5 को मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 डिवाइड बाई -5 मल्टीप्लाई 4, 1 डिवाइड बाई -5 मल्टीप्लाई 1, 1 डिवाइड बाई -5 मल्टीप्लाई -3, 1 डिवाइड बाई -5 मल्टीप्लाई -2। अब इस मैट्रिक्स को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। वन मल्टीप्लाई 4 से 4 आता है, और डिवाइड बाई -5 और डिवाइड बाई -5, 1 के साथ प्लस है और 3 के साथ माइनस, तो प्लस और माइनस के मल्टीप्लिकेशन से माइनस आता है। 1 3 ज़ा 3 और डिवाइड बाई -5 अपनी जगह। 1 के साथ प्लस है और 2 के साथ माइनस, तो प्लस और माइनस के मल्टीप्लिकेशन से माइनस आता है। 1 2 ज़ा 2 और डिवाइड बाई -5 अपनी जगह। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर प्लस डिवाइड बाई माइनस से माइनस आता है, तो 4 डिवाइड बाई 5 अपनी जगह जाएगा। यहाँ पर 1 के साथ प्लस है और 5 के साथ माइनस, तो प्लस डिवाइड बाई माइनस से माइनस आता है, और 1 डिवाइड बाई 5 अपनी जगह। माइनस और माइनस एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा, और माइनस और माइनस एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 2 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा। तो इसी तरह हमने ए इनवर्स की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब हम इस एग्जांपल नंबर 22 के लिए इस रिज़ल्ट को वेरीफाई करते हैं। रिज़ल्ट है ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए से भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो यहाँ पर हम इस ए मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर चुके हैं। तो ए मैट्रिक्स की वैल्यू है -2 -1 3 4, और ए इनवर्स की वैल्यू है -4 डिवाइड बाई 5 -1 डिवाइड बाई 5 3 डिवाइड बाई 5 2 डिवाइड बाई 5। तो इसका वेरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। पहले ए के साथ ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स। अब ए मैट्रिक्स की वैल्यू है -2 -1 3 4, -2 -1 3 4, और ए इनवर्स की वैल्यू है -4 बाई 5 -1 बाई 5 3 बाई 5 और 2 बाई 5। अब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन में हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। -2 मल्टीप्लाई -4 बाई 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई 3 बाई 5, थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे। -2 मल्टीप्लाई -1 बाई 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई 2 बाई 5।
अब सेकंड रो की बारी है, तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई -4/5 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3/5। थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे। 3 मल्टीप्लाई -1/5 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2/5। अब इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करते हैं। 2 के साथ माइनस है और 4 के साथ माइनस है, तो माइनस माइनस की मल्टीप्लिकेशन से प्लस आता है। 2 4 ज़ा 8 और डिवाइड बाई 5 अपनी जगह, प्लस अपनी जगह। 1 के साथ माइनस है और 3 के साथ प्लस है, तो माइनस प्लस की मल्टीप्लिकेशन से माइनस आता है। 1 3 ज़ा 3 और डिवाइड बाई 5 अपनी जगह। अब 2 के साथ माइनस है और 1 के साथ माइनस है, तो माइनस और माइनस की मल्टीप्लिकेशन से प्लस आता है। 2 1 ज़ा 2 और डिवाइड बाई 5 अपनी जगह, प्लस अपनी जगह। 1 के साथ माइनस है और 2 के साथ प्लस है, तो माइनस प्लस की मल्टीप्लिकेशन से माइनस आता है। 1 2 ज़ा 2 और डिवाइड बाई 5 अपनी जगह। अब 3 के साथ प्लस है और 4 के साथ माइनस, तो प्लस माइनस के मल्टीप्लिकेशन से माइनस आता है। 3 4 ज़ा 12 डिवाइड बाई 5 अपनी जगह, प्लस अपनी जगह। 4 3 ज़ा 12 डिवाइड बाई 5 अपनी जगह। 3 के साथ प्लस है और 1 के साथ माइनस, तो प्लस माइनस के मल्टीप्लिकेशन से माइनस आता है। 3 1 ज़ा 3 और डिवाइड बाई 5 अपनी जगह, प्लस 4 2 ज़ा 8 डिवाइड बाई 5 अपनी जगह। अब 8/5 अपनी जगह, प्लस और माइनस की मल्टीप्लिकेशन से माइनस आता है। 3 डिवाइड बाई 5 अपनी जगह। 2 डिवाइड बाई 5 अपनी जगह, प्लस और माइनस के मल्टीप्लिकेशन से माइनस आता है। 2 डिवाइड बाई 5 अपनी जगह। -12/5 प्लस 12/5 ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो इससे 0 आएगा। -3/5 प्लस 8/5, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेंगे, तो 5 और 5 का एलसीएम 5 आ जाएगा। और -3 प्लस 8 अपनी जगह। बेटा ये बात याद रखे कि जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम एलसीएम एक ही इससे लेते हैं, और जो नोमिनेटर होते हैं ये अपनी जगह पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर 5 और 5 ये दोनों सेम है, तो 5 एलसीएम आ जाएगा और 8 -3 अपनी जगह। 2/5 -2/5 ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। 0 अपनी जगह। 8 -3 से 5 आता है और डिवाइड बाई 5 अपनी जगह। 8 -3 से 5 आता है, डिवाइड बाई 5 अपनी जगह। 0 0 5 डिवाइड बाई 5 से 1 आता है। फाइव डिवाइड बाई 5 से 1 आता है। 0 अपनी जगह, 0 अपनी जगह और 1 अपनी जगह। तो बेटा ए के साथ हमने ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई किया, तो इससे आंसर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। इसको हम रिजल्ट नंबर 1 का नाम देंगे। अब हम ए इन्वर्स के साथ ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए इन्वर्स मल्टीप्लाई ए इन्वर्स मल्टीप्लाई ए। ये बात हमें पता है कि ये ए इन्वर्स है और ये ए मैट्रिक्स है, तो ए इन्वर्स को अब हम पहले लिखेंगे। -4/5 -1/5 3/5 2/5।
और इसके साथ हम ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये है ए मैट्रिक्स -2 -1 3 4। अब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो -4/5 मल्टीप्लाई -2 प्लस -1/5 मल्टीप्लाई 3। थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे। -4/5 मल्टीप्लाई -1 प्लस -1/5 मल्टीप्लाई 4। अब सेकंड रो की बारी है, तो सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3/5 मल्टीप्लाई -2 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई 3। थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे। 3/5 मल्टीप्लाई -1 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई 4। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो 4 के साथ माइनस है और 2 के साथ माइनस, तो माइनस और माइनस की मल्टीप्लिकेशन से प्लस आता है। 4 2 ज़ा 8 और डिवाइड बाय 5 प्लस अपनी जगह। 1 के साथ माइनस है और 3 के साथ प्लस, तो माइनस और प्लस की मल्टीप्लिकेशन से माइनस आता है। 1 3 ज़ा 3 और डिवाइड बाय 5 अपनी जगह। 4 के साथ माइनस है और 1 के साथ माइनस है, तो माइनस और माइनस की मल्टीप्लिकेशन से प्लस आता है। 4 1 ज़ा 4 और डिवाइड बाय 5 अपनी जगह प्लस अपनी जगह। 1 के साथ माइनस है और 4 के साथ प्लस, तो माइनस और प्लस की मल्टीप्लिकेशन से माइनस आता है। 1 4 ज़ा 4 और डिवाइड बाय 5 अपनी जगह। अब 3 के साथ प्लस है और 2 के साथ माइनस, तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लिकेशन से माइनस आता है। 3 2 ज़ा 6 और डिवाइड बाय 5 अपनी जगह प्लस 2 3 ज़ा 6 डिवाइड बाय 5 अपनी जगह। 3 के साथ प्लस है और 1 के साथ माइनस, तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लिकेशन से माइनस आता है। 3 1 ज़ा 3 और डिवाइड बाय 5 अपनी जगह प्लस 2 4 ज़ा 8 डिवाइड बाय 5 अपनी जगह। अब 8/5 अपनी जगह, प्लस और माइनस की मल्टीप्लिकेशन से माइनस आता है। 3 डिवाइड बाय 5 अपनी जगह। 4 डिवाइड बाय 5 अपनी जगह, प्लस और माइनस की मल्टीप्लिकेशन से माइनस आता है। 4 डिवाइड बाय 5 अपनी जगह। -6/5 प्लस 6/5, तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो इससे 0 आ जाएगा। और -3/5 प्लस 8/5, तो डिनोमिनेटर में 5 है, तो यहाँ पर एलसीएम भी 5 हो जाएगा। अब -3 प्लस 8 अपनी जगह आ जाएगा। (8/5 -3/5), तो दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में 5 है, तो यहाँ पर 5 एलसीएम हो जाएगा और 8 -3 अपनी जगह। 4/5 -4/5, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो इससे 0 आ जाएगा। 0 अपनी जगह। 8 -3 से 5 आता है और डिवाइड बाय 5 अपनी जगह। 8 -3 से 5 आता है और डिवाइड बाय 5 अपनी जगह। 0 अपनी जगह। 0 अपनी जगह। 5 डिवाइड बाय 5 से 1 आता है। फाइव डिवाइड बाय 5 से 1 आता है। 0 अपनी जगह। 0 और 1, तो ये असल में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसको हम 2 नंबर रिजल्ट का नाम देंगे। अब A इंटू A इनवर्स से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया था, जिसको हमने रिजल्ट नंबर 1 का नाम दिया था। 2 × A × 1 = 2 × A × 1 = 2 × A × 1 = 2 × A × 1 = 2 × A × 1 = 2 × A × 1 = 2 × A × 1 = 2 × A × 1 = 2 × A × 1 = 2 × A × 1 = 2 × A × 1 = 2 × A × 1 = 2 × A × 1 = 2 × A × 1 = 2 × A × 1 = 2 × A × 1 = 2 × A × 1 = 2 × A × 1 = 2 × A × 1 = 2 × A × 1 = 2 × A × 1 = 2 × A × 1 = 2 × A × 1 = 2 × A × 1 = 2 × A × 1 = 2 × A × 1 = 2 × A × 1 = 2 × A × 1 = 2 × A × 1 = 2
और ए इनवर्स इंटू ए से भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, जिसको हमने रिजल्ट नंबर 2 का नाम दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये रिज़ल्ट वेरीफाई हो गया। फ्रॉम 1 and 2 result, A into A inverse is equal to I is equal to A inverse into A is verified। तो मुख्तसर ये कि एग्ज़ाम्पल नंबर 22 में हमने इस रिज़ल्ट की वेरिफिकेशन कर दी है।